अप्रोक्सीमेशन ऑफ फंक्शन है। कभी आपने सोचा है कि कंप्यूटर सिर्फ हमारे पास मल्टीप्लिकेशन कर सकता है या एडिशन कर सकता है, वो बेसिक पॉलिनोमियल वाले ऑपरेशन ही कर सकता है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है साइन, अगर 2.113 पुट करो कैलकुलेटर में, एक्सपोनेंट -3.5 करो, ये तो पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस तरह की जो ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो कैसे एवेलुएट करते हैं? तो ये इस कंप्यूटर इनको असल में अप्रोक्सीमेट करता है। जो नॉन पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं उनको पॉलिनोमियल, क्योंकि वो एवेलुएट एट द एंड वो पॉलिनोमियल ही कर सकते हैं। तो अगर वो इस समाव अप्रोक्सीमेट कर सके जो नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन है इन द फॉर्म पॉलिनोमियल के, हमारे पास कुछ इस तरह से मेथड हो कि हम इनको अप्रोक्सीमेट कर सके, तो कंप्यूटर उनको आसानी से एवेलुएट कर सकता है। तो इसमें हम वही देखेंगे कि आपके पास अगर नॉन पॉलिनोमियल कोई भी फंक्शन है, आपने इनको पॉलिनोमियल से कैसे अप्रोक्सीमेट करना है। तो हमारी डिमांड ये है कि अप्रोक्सीमेशन में जाहिर सी बात एरर तो होगा, लेकिन एरर कम हो, ठीक है, विद लीस्ट नंबर ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन भी कम हो, यानी कम ऑपरेशंस में हम डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंच जाएं, और एरर भी कम हो। तो हम इसमें देखेंगे हमारे पास शिबाशिव पॉलिनोमियल्स हैं, तो उससे हमारे पास दूसरी होगा सीरीज, शिबाशिव सीरीज है, और दूसरा है फोरियर फोरियर सीरीज, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे शिबाशिव पॉलिनोमियल से। ये हम ड्राइव वगैरह बिल्कुल नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी जो चीज़ें हैं वो हम उन्हीं को देखेंगे कि शिबाशिव पॉलिनोमियल हमको मैनिपुलेट कैसे करने हैं, और इसको यूज करते हुए हम अपना फंक्शन अप्रोक्सीमेट करेंगे। तो इससे पहले कि अगर आपने कोई भी फंक्शन अप्रोक्सीमेट करना हो तो हम यूज करते हैं टेलर सीरीज। टेलर सीरीज एक्सपेंड करते हैं किसी पॉइंट को पॉइंट पे, और हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं अपना नॉन फंक्शन। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और आप उसको लिखने जाते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि मैं आपको साइन देता हूँ, कोसाइन कोई फंक्शन देता हूँ, आप मैं और आपसे कहता हूँ कि ये मुझे पॉलिनोमियल में लिख के दो, ये सारा यही फंक्शन चाहिए लेकिन पॉलिनोमियल की फॉर्म में चाहिए। तो आप ये करते थे, ये फंक्शन अप्रोक्सीमेशन है, तो इसकी टेलर सीरीज एक्सपेंड करोगे आप अबाउट अ पॉइंट ए, ये ए पॉइंट है जिसके क्रॉस पे एक्सपेंड करोगे आप, और ये देखें ये पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर एक्स वन एक्स स्क्वायर एक्स एंड सो ऑन एक्स पावर एन। और एज क्या है हमारे पास, ये डेरिवेटिव्स हैं, ए आई, ये ith डेरिवेटिव है evaluated एट पॉइंट ए डिवाइड बाय आई फैक्टोरियल। ये देखा हुआ है आपने कैलकुलस में, टेलर सीरीज देखी है ना कैलकुलस में आपने? जी सर देखिए। ठीक है। तो टेलर सीरीज आपको एक्सपेंड कर एक्सपेंशन से आप कोई भी फंक्शन अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। ठीक है, आप इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं ले सकते, आपको कहीं ना कहीं तो ट्रंकेट करना है, कहीं ना कहीं तो आप कहोगे कि हाँ बस इतनी टर्म्स काफी है। तो ट्रंकेशन से हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था एरर इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। और एरर कैसे है, अगर आप फर्स्ट एन टर्म्स लेते हैं और बाकी एन प्लस वन एन टू एन सो ऑन इग्नोर कर देते हो, तो एरर होगा इस तरह एक्स माइनस ए पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन फैक्टोरियल, और एफ एन प्लस वन डेरिवेटिव, ठीक है, एन प्लस वन डेरिवेटिव इसका। तो जिस आपका पॉइंट जिस पे आपने एवेल्युएट करना है फंक्शन को, और ए जिस पे आपको फंक्शन की वैल्यू गिवन है, तो जैसे जितना ये डिफरेंस ज्यादा होगा, एक्स माइनस ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी आप देख रहे हो एरर उतना ज्यादा होगा। अगर मैं सीधा ए पे एवेल्युएट कर दूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं एक्स इजिकल टू ए कर लूँ तो ए माइनस ए, एरर जीरो होगा, ये भी सारी टर्म जीरो हो जाएंगी। और ए नॉट असल में क्या है, वो ए फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट ए ही तो है, तो एग्जैक्टली आपको फंक्शन मिल जाएगा। लेकिन जैसे आप एक्स से ए से दूर होते जाओगे, आपका फंक्शन इस तरह बहुत लार्जली रेडिली आपका वो इंक्रीज करना शुरू कर जाएगा, ग्रोथ करना शुरू। तो टेलर सीरीज में अगर आप ट्रांसीडेंटल यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हो, तो ये मसला आपके पास आता है, एरर बहुत रिपीटली क्लोज होते हैं। टेलर फंक्शन से आप उनको अप्रोक्सीमेट तो कर सकते हो, लेकिन एरर बहुत तेजी से ग्रो करता है ट्रांसीडेंटल फंक्शन। तो इसका हमें कोई अल्टरनेट चाहिए, ठीक है, अब वो अल्टरनेट देखेंगे। लेकिन फिलहाल आप इसकी एग्जांपल देख लो, जैसे मैंने ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये पावर एक्स, इसको मैंने देखना है, ये फंक्शन गिवन है, इसको मैंने टेलर सीरीज में एक्सपेंड करना है, ठीक है। इसके डेरिवेटिव लेना बड़ा आसान है, ई के पावर एक्स आप डेरिवेटिव लेते जाओ, आपको ई एक्स ही मिलता जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसे ए पे वैल्यूएट करो तो ई पावर ए है,
और मजीद आप अगर ए की वैल्यू 0 पुट कर दो कि अगर आप ओरिजिन पे फाइंड करते हो सीरीज को, तो इसको मैक्लोन सीरीज कहते हैं। टेलर और मैक्लोन में यही फर्क है। यहाँ पे आपके पास ए नॉन जीरो है, अगर ए की जगह पे 0 पुट कर दो टेलर सीरीज में, और मैक्लोन सीरीज बन जाएगी। तो इसी सीरीज में ले लो, ये है 1 प्लस एक्स माइनस ए 0 है, 1/2 एक्स माइनस ए 0 है, प्लस 1/6 ये 3 फैक्टोरियल है, और यहाँ पे x माइनस ए क्यूब। तो ये इसकी क्या होगी, एक्सपेंशन है। इस केस में मैंने सिर्फ 3 टर्म्स ली हैं, तो अप्रोक्सीमेट करने के लिए मैंने कितनी टर्म्स ली हैं, सिर्फ 3 ली हैं। तो इसमें एरर क्या होगा कि किसके प्रोपोर्शनल होगा, x पावर 4 पे। ये देखो n+1 एरर ग्रो करता है n+1 टर्म्स, तो x पावर 4 जो काफ़ी ज़्यादा एरर होगा इसमें, हमारी अप्रोक्सीमेशन अच्छी नहीं होगी, हमें मजीद टर्म्स लेनी पड़ेंगी। तो जितना x से आप डेविएट करोगे उतनी आप देखोगे कि एरर 3 से बढ़ता जा रहा है। तो अगर मेरे पास इस तरह कोई क्लियर कार हो कि मैं हायर ऑर्डर्स को इन टर्म्स ऑफ स्मॉल ऑर्डर लिख सकता हूँ, तो मैं एरर को डिक्रीज कर सकता हूँ। तो इसका सोल्यूशन है कि आप एफ ऑफ एक्स को अप्रोक्सीमेट करें बाय शेबाशेव पॉलिनोमियल। ठीक है, आप एफ ऑफ एक्स को अप्रोक्सीमेट करें बाय यूजिंग शेबाशेव पॉलिनोमियल। तो ये देख लें शेबाशेव पॉलिनोमियल। मैक्लोन सीरीज तो बहुत आसान थी, वो वेटेड सम लगता है आपको। ये देखो, ये पॉलिनोमियल का वेटेड सम है, ये सिर्फ आप एक्स स्क्वायर है और साथ वेटेड है 1/2, ये एक्स क्यूब है 1/6, सारा पॉलिनोमियल है, सिर्फ ये वेटेड है। लेकिन शेबाशेव पॉलिनोमियल इतने आसान नहीं है, तो उसको आपको मैथमेटिकल मेथड में आप कहीं जाके देखोगे इससे ज़रूर। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ पॉलिनोमियल दिखा रहा हूँ आपको। टी नॉट होता है, टी से डिनोट करते हैं हम, वो 1 है, T1 इज इक्वल टू एक्स है। वो ये थोड़ी सी लिस्ट है इसकी। ठीक है, हमने कोई ड्राइव नहीं किया, ना कोई इक्वेशन सॉल्व की है। इसके लिए बेसिकली शेबाशेव इक्वेशन होते हैं जिसको सॉल्व करते हैं, उसके सोल्यूशन हमारे पास एक होता है। लेकिन आप इसको देख सकते हो इन टर्म्स ऑफ रिकरेंट रिलेशंस, कि अगर आपके पास दो शेबाशेव पॉलिनोमियल्स हो तो आप थर्ड फाइंड कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको दे दूं 2 और 1 पॉलिनोमियल दे दूं, 2 और 1, तो आप उससे थर्ड फाइंड कर सकते हो। और अगर मैं थर्ड और 2 दे दूं तो आप फोर्थ फाइंड कर सकते हो, फोर्थ और 3 दे दूं तो आप फिफ्थ फाइंड कर सकते हो। तो ये रिलेशन T(n+1) इज इक्वल टू 2x Tn माइनस Tn-1। और हमारे पास जो वो बेस जो पोलिनोमियल है T0x इज इक्वल टू 1 है और T1x इज इक्वल टू x है। तो आप इन 1 और 0 और 1 से 2 फाइंड कर लोगे, 2 और 1 से आप 3 फाइंड कर दो, 3 और 1 से आप 3 और 2 से आप 4 फाइंड कर सकते हो। तो रिकन्सिलेशन का सबसे बड़ा यही फायदा होता है। एक और चीज जो यहाँ पे नोट करने सही की है है। सर। हाँ बोलो, सर वो दफा दोबारा समझा दें पीछे वाला। कौन सा पीछे वाला? ये सर। कहते हैं इक्वेशन है आपके पास कोई, लेट्स से जिसे हम शेबाशेव इक्वेशन कहते हैं, उसको आप सॉल्व करोगे तो उसके सॉल्यूशन आएंगे, उसके सॉल्यूशन ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसको जिसको हम शेबाशेव पॉलिनोमियल कहते हैं। हम वो इक्वेशन नहीं देख रहे, हम वो इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहे, डायरेक्ट मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये हमारे काम की चीज़ है। एक और चीज़ मैंने आपको बताई इसके बाद कि ये इन चीज़ों को आपको, हाँ बोलो वलीद। सर ये जो हमारे पास T0 T1 T2 3 4 8 T10 तक है, ये हमारे पास वैल्यूज गिवन है। अगर हमारे पास n की वैल्यू 10 होगी तो इक्वेशन ये आएगी। हाँ, ये शेबाशेव पॉलिनोमियल कहते हैं इसे। ठीक है, ठीक सर। तो आपने अगर इनसे कोई भी, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता हो T0 इज इक्वल टू 1 और T1 इज इक्वल टू x है। तो आप इस रिलेशन से, रिलेशन होना चाहिए, इस रिलेशन से बाकी सारे हायर पॉलिनोमियल्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें एक और चीज जो पते की बात है वो ये है कि देखो जो लीडिंग टर्म है इसमें, जैसे ये T3 का जो लीडिंग पॉलिनोमियल x3 है, T7 का लीडिंग पॉलिनोमियल x पावर 7 है। इस पॉलिनोमियल के साथ कोफिशिएंट देख रहे हो, ये कोफिशिएंट क्या है, 2 टू पावर 2-1 है, यानी कि 2 पावर n-1, n इसमें 2 है। और यहाँ पे देखो ये क्या है, टू टू पावर 7 नहीं है, ये 128, T2 पावर 7 है, और 7 क्या हमारे पास n-n, इस केस में 8 है, n-1 है। तो ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है xm के Tn सीरीज में, वो 2 टू पावर n-1 है। ये हम आगे जाके देखेंगे, इसका यूज इसको करेंगे इस आर्गुमेंट। एक और प्रॉपर्टी है कि ये ऑर्थोगोनल होते हैं, वो आप परपेंडिकुलर ले सकते हो वहां से, लेकिन यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते आप।
जैसे कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर अगर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आता है। ये भी वही चीज़ है, लेकिन हमें यहाँ पे या इसका ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ ये मैंने थोड़ा सा कंप्लीट। एक आखिरी आखिरी प्रॉपर चीज़ इसमें कि असल में जो ये पोलिनोमियल्स हैं टी एन एक्स के, ये ना वो साइनसोइडल है, ये वो साइनसोइडल फंक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक के। जैसे कि टी एन एक्स इज इक्वल टू के कॉस एन थीटा की अगर आप इक्वेट करो इसे, तो एक्स की वैल्यू कॉस थीटा के इक्वल आएगी। तो आपने ये रिलेशन देखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में, फर्स्ट ईयर में, कॉस थीटा 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। असल में ये क्या है, ये पेरीमेट्रिक शिबाशी पॉलिनोमियल ही है। ये T2 है और यहाँ पे cos स्क्वायर की जगह पे x पुट करो तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और -1 है। तो यहाँ पे 2x T1 की वैल्यू क्या है, x नहीं है, t की वैल्यू x है, और 1 क्या है असल में, T0 ही तो है। तो ये देखो, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन था असल में वो अंडरलाइंग शिबाशी पॉलिनोमियल। इसी तरह ये रिलेशन देखो, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक का रिलेशन है, और तो आप इसे देखो ये T3 है, तो इस तरफ आप इसको देखोगे तो ये T2 2x T2 होगा और माइनस T1 है यहाँ पे। इन दोनों को आप रखोगे यहाँ पे, आप देखोगे एग्जैक्टली ये रिजल्ट है। तो शिबाशी पॉलिनोमियल है आपके पास, ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन असल में शिबाशी पॉलिनोमियल के टर्म में यही है जो हमने पीछे देखा। तो कॉस में आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। उसके दरमियान में वो वेरिंग होता है, कई मरतबा वो 0 को क्रॉस करता है। तो अगर आप ये +1 -1 इसकी सिर्फ +1 ही ट्रीट करो, इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड लो, तो आप देखते हो कि Tn की जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो n+1 टाइम्स मैक्सिमम होते हैं, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड को पहुंचते हैं। तो Tn जो पॉलिनोमियल है n+1 टाइम मैक्सिमम मैग्नीट्यूड को पहुंचता है अगर इंटरवल -1 से लेके 1 तक हो। जैसे कि मैं आपको ये देखो, ये पॉलिनोमियल है, ये प्लॉट किए हुए शिबाशी पॉलिनोमियल। तो ये देखो, ये T4 है, ठीक है, तो कितनी बार ये मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच रहा है, ये 1 2 3 4 और 5। और इस तरह देख लो आप T1 कितनी मरतबा मैक्सिमम, -1 को भी आप 1 ट्रीट करो एब्सोल्यूट वैल्यू, तो T1 ये देखो स्ट्रेट लाइन है, कितनी मरतबा मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच रहा है, 1 और 2, ठीक। तो ये हमारे पास आइडिया है 2n+1 का, कि n+1 का, कि मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचेगा जो nth पॉलिनोमियल होगा शिबाशी पॉलिनोमियल, वो n+1 जो 44 है, तो उसमें 3 मैक्सिमम है और 2 मिनिमम है, तो कितनी मरतबा मैक्सिमम को पहुंच रहे, 5 टाइम। और लीडिंग कोफिशिएंट आपके पास xn है, तो हमने देखा उसका जो कोफिशिएंट होता है जो उसके साथ मल्टीप्लाई होता है xn के साथ, वो 2n-1 है। अगर वो आपके पास n की वैल्यू 8 है तो उसके साथ कोफिशिएंट होगा 128 जो 2^7 है। अच्छा, अगर आपके पास है x⁻6 है तो उसका लीडिंग कोफिशिएंट होगा, उसका लीडिंग कोफिशिएंट देखो, उसका लीडिंग कोफिशिएंट है 32। x पावर ये n की वैल्यू 6 हो तो उसका लीडिंग कोफिशिएंट होता है 32, और 32 2 की पावर 5 है, ठीक। तो इसको हम देखेंगे कि ये जो x की जो हायर डिग्री है, जो जहाँ पे हमने ट्रंकेट किया है डिग्री है इसको पॉलिनोमियल को, उसकी जगह पे हम शिबाशी पॉलिनोमियल पुट करेंगे और देखेंगे कि ये उससे पहले वाली हमारी टेलर सीरीज से बेहतर है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।